नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विदियों वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की, और मूल में जो सबसे पहला मूल है अश्विनी नक्षत्र, उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूल नक्षत्र के अलग अलग चरणों में पैदा होने पर क्या दोष होता है, इसके उपचार की क्या विधि है, और साथ में यह भी बताएंगे कि कुछ ऐसे भी नियम हैं जिसके तहत मूल का दोष कम हो जाता है, जिसकी चर्चा कम लोगों को पता है। और साथ में अश्विनी नक्षत्र वाले लोग होते कैसे हैं, इसकी भी समझ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले, अश्विनी नक्षत्र उन लोगों का होता है जिनकी कुंडली में, अर्थात वो जब जन्म लेते हैं तो चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है। अश्विनी नक्षत्र के पैदा होने वाले लोगों के जो नाम होंगे राशि के अनुसार चू, चे, चो, ला, अर्थात पहले चरण को चू, दूसरे को चे और तीसरे को चो, और अंतिम चरण को ला से दिखाएंगे। इन अलग अलग चरणों का अलग अलग फल होता है। सबसे पहले अगर हम फल की बात करें कि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर बालक का जन्म होगा तो पिता के लिए कष्टदायी। कैसे कष्ट होगा? पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, पिता के व्यवसाय में दिक्कत हो सकती है, पिता के जीवन में ऋण आदि की समस्या भी बढ़ सकती है, पिता को क्रोध या बीपी जैसी समस्या भी बच्चे के पैदा होने के बाद बढ़ सकती है। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो सुख और ऐश्वर्य। जातक जब दूसरे चरण में जन्म लेगा तो बच्चे के घर में सुख बढ़ेगा, लेकिन बच्चे के स्वयं के ऊपर थोड़ी सी पीड़ा रहेगी। बच्चे के लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तीसरा चरण, जिसका स्वामी चो है, इसमें मातृत्व सुख को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। ऐसे लोगों के जीवन में माता को लेकर थोड़ी पीड़ा रह सकती है। चौथे चरण, अंतिम चरण की बात करें, राज्य से सम्मान मिलना, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। राज्य से सम्मान का मतलब है ऐसे बच्चे बड़े होकर देश में नाम और यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। अश्विनी नक्षत्र मूल नक्षत्र है, इसका स्वामित्व केतु के पास है। जो लोग ज्योतिष सीखते हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए मूल नक्षत्र को जानने में बड़ी सहजता है। बच्चा अगर पैदा होते ही केतु के महादशा में हो तो आप समझिए कि वो मूल में है। एक और तरीका है, अगर बुध में हो तो भी मूल में है। मूल के महादशा और मूल में जो केतु की महादशा और बुध की महादशा है, इसी को कहीं न कहीं से गंडमूल लिया जाता है। जिसमें बच्चे पैदा होते हैं तो 27 डेज पे इसकी शांति करानी पड़ती है। कारण क्या है? बुध और केतु को काल पुरुष की कुंडली में खराब माना जाता है। बुध के पास तीसरे और छठे घर का स्वामित्व है, जिस कारण से रोग, कर्ज, घर में विवाद, कलह, ये स्थितियां आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जब अश्विनी नक्षत्र के में जातक पैदा होता है या मूल में बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि घर में थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके संबंध में विद्वानों ने कुछ और मत दिया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चा अगर कुछ विशेष महीने में पैदा हो तो मूल का दोष नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता है? मूल दोष के बारे में कहा जाता है कि मूल दोष 3 जगह वास करता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में। स्वर्ग में अगर मूल दोष हो तो मूल का दोष बालक पर नहीं लगता है। पृथ्वी पे हो तो बालक को मूल का दोष लगता है। वहीं पर मूल का निवास अगर पाताल में है तो पुनः मूल का दोष बालक के ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन ये मूल दोष आप जानेंगे कैसे कि
इस महीने या कब पृथ्वी पर है, कब स्वर्ग पे है, कब पाताल में है। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने बाकायदे श्लोक के माध्यम से आपको बताया है। यहां पर मैं जो डाटा आपको देने जा रहा हूं, मुहूर्त चिंतामणि, जो केदार दत्त जोशी के द्वारा लिखी गई किताब है। मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष की एक अद्भुत किताब है। मैं समझता हूं कि अगर किसी को ज्योतिष का काम करना है तो उसके पास ये किताब होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपके पास ज्योतिष के साथ साथ मुहूर्त से संबंधित कोई विषय आएगा तो यह किताब आपकी प्रामाणिकता के लिए सबसे अद्भुत किताब मानी जाएगी। पृष्ठ नंबर 56 पे श्लोक, पृष्ठ नंबर 128 के श्लोक नंबर 56 में साफ साफ लिखा है कि अगर बालक का जन्म आषाढ़, भाद्रपद, अश्विनी और माघ में हो तो बच्चे के मूल का वास स्वर्ग में होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और माघ महीने में हो तो स्वर्ग, मूल का वास कहां होगा? स्वर्ग में। अर्थात इस महीने पे बच्चा अगर जन्म लेगा तो मूल की शांति की आवश्यकता इतनी नहीं है। कार्तिक, चैत्र, पौष और श्रावण में अगर बच्चा जन्म लेगा तो मूल का वास भूमि पर अर्थात पृथ्वी पर माना जाएगा, जहां पर हम लोग निवास करते हैं। अगर इसमें बच्चा जन्म लेगा तो कहीं न कहीं से मूल शांति करानी पड़ेगी। फिर सबसे अंतिम की बात करते हैं, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, बैसाख और ज्येष्ठ में अगर बच्चा, ज्येष्ठ महीने में बच्चा अगर जन्म लेगा तो यह मूल पाताल लोक में वास करेगा, जिस कारण से भी मूल शांति कराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के मन में होगा कि मैंने क्यों हिंदी महीने की बात की, अंग्रेजी महीने की बात यहां पर नहीं की। हिंदी महीना और अंग्रेजी महीने की डेट के बीच में फर्क आता रहता है, जिस कारण से हम यहाँ पर अंग्रेजी महीने को नहीं प्रयोग कर सकते हैं। आपको पंचांग या ऑनलाइन जाकर चेक करना होगा कि वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है, या किसी ज्योतिषी के माध्यम से पता करना होगा कि बच्चा किस महीने में पैदा हुआ है तो उसका मूल कहां पर वास कर रहा है। अब एक चीज और कहेंगे कि इसी पृष्ठ के अंत में विद्वानों ने लिखा है कि अगर मूल स्वर्ग में हो और पाताल में हो तो मूल शांति कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो मूल शांति आपको करा लेनी चाहिए। बात भी सही है। कारण क्या है? बच्चा बुध और केतु की दशा में पैदा हुआ है तो कहीं न कहीं से उसकी कुंडली में जन्म के बाद इन्फेक्शन, एलर्जी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ये शांति होती कब है? यही नक्षत्र, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, ये जब दोबारा आएगा, जैसे बच्चा आज पैदा हो गया तो फिर अगले महीने ये नक्षत्र जब पुनः रिपीट करेगा और यह रिपीटेशन लगभग 27 से 28 दिन बाद यह रिपीटेशन हो ही जाता है। इसी रिपीटेशन अर्थात जब दोबारा यह नक्षत्र आएगा, इसी नक्षत्र में इसकी शांति की एक विधि है, एक परंपरा है। अब हम यहां पर और कुछ चीजों की चर्चा करते हैं कि जो बच्चे अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनका वर्ण क्षत्रिय होता है, अर्थात एग्रेशन होगा, दूसरों के हक के लिए ये लड़ना चाहेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ जीवन में विकास करना चाहेंगे। इनके अंदर एक क्षत्रित्व का गुण पाया जाता है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक स्वभाव है। बस चतुष्पाद, अश्विनी नक्षत्र को चतुष्पाद से जोड़ा जाता है। कारण क्या है? अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है अश्विनी कुमार है, जिनको घोड़े से सूचित किया जाता है। इस कारण से मैंने देखा है कि ये लोग मेहनती होते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिए हैं। अगर मैं बात करूं तो लाल कृष्ण आडवाणी और इमरान खान जैसे पुरोधा, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है, पौरुष किया है, उसके बाद ये अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। गण की बात करें, देवता होते हैं। देवता का मतलब है कि जो सृजन का काम करते हैं, अपने जीवन में और दूसरों के लिए भी आदर्श बनते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी समाज में देने की कोशिश करते हैं। नाड़ी की बात करें, आदि नाड़ी है। नाड़ियां 3 प्रकार की होती हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि विवाह में नाड़ी दोष होना सबसे खराब माना जाता है। नाड़ी दोष जातक के विवाह में संतान सुख में साथ साथ पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप में समस्या करता है।
अगर इस बात को मैं थोड़ा और बता दूं, यहां पर किसी भी जातक के कुंडली मिलान में नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी नाड़ी आदि होती है। आदि को अगर एक भाषा में और कहें तो ये वात की नाड़ी होती है, जिस कारण से बच्चों में तीव्रता होती है, बच्चे थोड़ा दुबले होते हैं, बच्चों में एसिडिटी बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे बच्चों को बचपन से ही खट्टी चीजें या रखी हुई चीजें, मसालेदार चीजें नहीं खिलानी चाहिए। और यही नहीं, अगर माता फीडिंग करा रही है, बच्चों को दूध पिला रही है, तो कोशिश करके मां को भी इस तरह की चीजें सेवन नहीं करनी चाहिए अगर बच्चा अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र के गुण और स्वभाव की, ये जिस कुल में जन्म लेते हैं उस परिवार का अपना एक सम्मान होता है, नाम होता है। ऐसे जातक जहां पर जन्म लेते हैं वह क्षेत्र इनके नाम से कई बार जाना जाता है। ऐसे लोग बचपन से ही यात्रा और भ्रमण में रुचि रखते हैं। टेक्निकली और आयुर्वेद या मेडिकल के क्षेत्र में भी इनका विशेष लगाव होता है। ये बच्चे अकेले नहीं रहना चाहते, तो मैंने कई बार देखा है कि अश्विनी नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा होता है तो घर में एक या दो बालक और रहते हैं, या आस पड़ोस के बच्चों के साथ इनका खेलने में मन अधिक लगता है। ये बच्चे अपने लिए तो करते ही हैं, दूसरों के लिए भी अधिक से अधिक समय देना, अधिक से अधिक कार्य करना इनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग बड़े होकर समाज को भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। एकाग्रता की दृष्टि से देखा जाए कि ये अकेले किसी काम को जब करते हैं तो उतना अच्छा नहीं करते हैं। अगर ये दो बच्चे मिलकर पढ़ाई करें, दो बच्चे मिलकर तैयारी करें, तो इनके जीवन में काफी अच्छी चीजें देखी जाती है। माता पिता की सुख की बात करें, माता पिता के बीच में थोड़ा सा अलगाव, वैचारिक मतभेद कई बार देखा जाता है। बच्चा जब गर्भ में हो या गर्भ के बाद भी इनके घर में थोड़ा सा माता पिता को लेकर डिस्प्यूट देखा जाता है। पिता के जीवन में एक आरोप लगता है कि पिता के कहीं रिलेशनशिप हो सकते हैं, या पिता के जीवन में स्वास्थ्य या ऐसे कोई समस्या आ सकती है जिसको पिता ने पहले से कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप ये ना सोचे कि बच्चे के जन्म के नाते ऐसा हुआ है, कहीं न कहीं से आपकी पहले से डेस्टिनी थी और बच्चा उस डेस्टिनी को प्रतीक रूप में लेकर आया है, जिसका प्रभाव आपने देखा जा रहा। बच्चे मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा कि ये कम सोते हैं, या अगर ज्यादा सोएंगे तो इतना ज्यादा सोते हैं कि माता पिता को बेचैनी होने लगती है। तो अगर कम सोते हैं तो घबराइए मत, बच्चा आपका स्वस्थ होगा। अश्विनी नक्षत्र वाले दिमाग से और स्वास्थ्य से अच्छे पाए जाते हैं। हाँ, कुंडली में कोई और खराब योग होगा जिस कारण से बच्चा थोड़ा सा हो सकता है बीमार या कोई दिक्कत आए। वैसे भी अश्विनी नक्षत्र में बच्चे जब पैदा होते हैं तो शुरू के 2 से 3 वर्षों तक इन्फेक्शन, एलर्जी होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्या दिक्कतें होती हैं? छोटे छोटे दाने होना, चिकन पॉक्स होना, इन्फेक्शन, एलर्जी, मौसमी जितनी बीमारियां होती हैं उनके चांसेस इनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इनका प्रतिरोधक जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जैसे जैसे रोग बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे लड़ते हुए ये लोग आगे निकलते हैं और खूब आगे भी निकलकर धीरे धीरे अपने आप को कि कहीं रिलेशनशिप हो सकते हैं, या पिता के जीवन में स्वास्थ्य या ऐसे कोई समस्या आ सकती है जिसको पिता ने पहले से कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप ये ना सोचे कि बच्चे के जन्म के नाते ऐसा हुआ है, कहीं न कहीं से आपकी पहले से डेस्टिनी थी और बच्चा उस डेस्टिनी को प्रतीक रूप में लेकर आया है, जिसका प्रभाव आपने देखा जा रहा। बच्चे मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा कि ये कम सोते हैं, या अगर ज्यादा सोएंगे तो इतना ज्यादा सोते हैं कि माता पिता को बेचैनी होने लगती है। तो अगर कम सोते हैं तो घबराइए मत, बच्चा आपका स्वस्थ होगा। अश्विनी नक्षत्र वाले दिमाग से और स्वास्थ्य से अच्छे पाए जाते हैं। हाँ, कुंडली में कोई और खराब योग होगा जिस कारण से बच्चा थोड़ा सा हो सकता है बीमार या कोई दिक्कत आए। वैसे भी अश्विनी नक्षत्र में बच्चे जब पैदा होते हैं तो शुरू के 2 से 3 वर्षों तक इन्फेक्शन, एलर्जी होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्या दिक्कतें होती है? नहीं दे रहा है। नौकरी की बात करें, अगर इनके फ्यूचर की बात करें कि इनके किस क्षेत्र में ये काम कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। स्पोर्ट, मेडिकल, या जिनमें भी
मार्केटिंग, दौड़ धूप या दूसरों की सेवा, जैसे दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले जितने डिपार्टमेंट हैं वो सभी क्षेत्रों में ये लोग काम करें तो बहुत अच्छा होता है। और अश्विनी नक्षत्र कहीं न कहीं मेष राशि का नक्षत्र है, इसमें सूर्य उच्च का होता है, तो ऐसे लोग मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो इस नाते ऐसे लोगों को फेम, यश, कीर्ति प्राप्त होती है। लेकिन विवाद थोड़ा सा इनके आगे पीछे बना रहता है, कई बार ये लोग गलती नहीं करते हैं तब भी घर में लोग इनका नाम इनके आगे पीछे जोड़ देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कि ये मूल नक्षत्र है और मूल नक्षत्र के प्रत्येक चरण में क्या दोष होगा इसकी चर्चा की, और साथ में आपको ये भी बताया कि अश्विनी मूल दोष महीने के अनुसार लगता है कि नहीं लगता है, और अगर लगता है तो आपको शांति करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। मैं साफ साफ आपको बता दूं कि अगर मूल हो और आप सक्षम है तो पूजा करा लेनी चाहिए, और अगर मूल दोष नहीं लग रहा है और महीने के अनुसार तो कुछ न कुछ अगर आप सक्षम नहीं है तो थोड़ा बहुत दान उस दिन जरूर करें। दान में क्या करना है, वैसे सबसे अच्छा होगा कि अगर अश्विनी नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो हरी चीज, हरा अनाज उसके वजन के बराबर 27 डेज पे दान करा देना बेस्ट माना जाएगा। दान या बहते हुए पानी में प्रवाहित करना, जैसे कोयला प्रवाहित कर देना उसके वजन के बराबर, या बहते हुए पानी में मछलियों को चारा भी प्रवाहित कराना अच्छा माना जाएगा, या गरीबों को या जो हैंडीकैप हो, जो विकलांग हो, उनको कंबल दान या उनको खाने की चीजें अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो इसको भी काफी अच्छा माना जाएगा। ये कुछ दान है जो लोग नहीं करा सकते हैं, सक्षम नहीं है, थोड़े से काम करना चाहते हैं, तो ये चीजें अगर वो करते हैं तो इनके लिए बेहतर जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमने अश्विनी नक्षत्र मूल नक्षत्र की डिटेलिंग चर्चा की। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें शेष रह गई हो तो आप यहाँ पर कमेंट में प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, और हम अपनी पूरी सीरीज बनाएंगे गंडमूल पर। जितने भी रेवती, मघा, जो भी नक्षत्र हैं मूल के, उन पे हम बात करेंगे, और हर चरण में क्या दोष बनता है और अंत में क्या उपचार होगा और इसका वास कहाँ होगा, इन सभी चीजों का हम अगले वीडियो में करेंगे। और हाँ, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ज्योतिष सीखना है या कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।